बिहार में किसानों की दुर्गति को दूर करने के लिए क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता को दिल्ली में छोड़कर पटना लौटेंगे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धर्म संकट में फंसे हुए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीमार लालू के साथ रिम्स से दिल्ली पहुंचे थे और फिलहाल दिल्ली में ही अपने पिता की देखभाल कर रहे हैं। इधर किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में महागठबंधन ने 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीमार पिता को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला में शामिल होने बिहार आएंगे? दरअसल तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर के जरिए लोगों से किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बुधवार को भी अपील की थी। आज एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, बिहार का किसान एपीएमसी व्यवस्था ध्वस्त किए जाने के बाद से बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। कभी एमएसपी पर अनाज नहीं बेच पाया। क्या आप बिहार के किसानों को इस दुर्गति से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं? 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में अपनी उपस्थिति का योगदान देकर देश के अन्नदाताओं को सम्मान दे। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते रहे कि बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट खत्म कर राज्य के किसानों को दुर्दिन में पहुंचा दिया है। राज्य में किसानों को एमएसपी पर अनाज बेचने का लाभ नहीं मिल पाता है और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है एमएसपी केवल छलावा है। किसानों की इस लड़ाई को तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत जनाधार के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लालू यादव को छोड़कर तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला में शामिल होने पटना आते हैं या फिर नहीं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए एक नारा भी दिया है। तेजस्वी यादव लगातार किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई नारा पहले भी गढ़ चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आज सुबह जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, एक बार झुकोगे तो 100 बार झुकाएंगे, आपकी आज़ादी आपका भविष्य, अहंकारी हुक्मरान मिटाते जाएंगे, 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हो। ये तमाम जो नारा है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दे रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बुधवार को भी एक नारा दिया था, किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं सभी आगे आएं और मानव श्रृंखला में शामिल हो। दरअसल तेजस्वी यादव के धर्म संकट के पीछे का कारण ये है कि अगर तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए पटना आते हैं तो उनके विरोधियों को एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल जाएगा। अगर तेजस्वी यादव पटना आकर मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होते हैं तो ऐसे में उनके विरोधियों को एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल सकता है। लेकिन आशंका इस बात की भी है कि अगर तेजस्वी यादव पिता को छोड़कर मानव श्रृंखला में शामिल हुए तब भी कुछ विरोधी यह सवाल उठा सकते हैं कि तेजस्वी अपने पुत्र धर्म का पालन करने के बजाय सियासत के लिए दिल्ली से पटना आ गए। दरअसल तेजस्वी यादव के सामने यही लाइन सबसे बड़ा धर्म संकट है कि वो अगर पटना आकर मानव श्रृंखला में शामिल होते हैं तब वो विरोधियों के निशाने पर आ जाएंगे। अगर वो मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होते हैं तब भी विरोधी उन पर सवाल उठाएंगे कि क्या मानव श्रृंखला बनाकर तेजस्वी यादव पटना क्यों नहीं पहुँचे, केवल वो सियासत करने के लिए बयानबाजी करते हैं। अगर तेजस्वी पटना पहुंचते हैं तो उनके विरोधी ये आरोप भी लगाएंगे कि तेजस्वी सियासत करने के लिए अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किए।